आनंद आनंद परमानंद सतगुरु मंगलानंद जी साहिब सत्संग आश्रम डेरा सतगुरु पीतानंद जी साहिब धाम निंगाना जिला भिवानी हरियाणा के सौजन्य से गुरु अर्जन देव जी ने कहा है, हो सबना की रेणुका तऊ आओ हमारे पासी। शेख फरीद को बहुत कम आयु में ही रूहानियत की गहरी लगन थी। उन्होंने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम सुना हुआ था, जो राजस्थान के एक शहर अजमेर में रहते थे। उनसे दीक्षा लेने जब वे अजमेर पहुंचे तो देखा कि वे एक सूखे पेड़ का सहारा लेकर बैठे हैं। फरीद को इस बात पर बहुत हैरानी हुई कि कामिल फकीर ने पेड़ का सहारा लिया हो और वह पेड़ फिर भी सूखा हो। उन्होंने अपनी योग शक्ति का प्रयोग करते हुए सूखे पेड़ पर दृष्टि डाली और वह एकदम हरा हो गया। ख्वाजा साहब ने यह सब देखा और पेड़ पर नज़र डाली, वह फिर पहले की तरह सूख गया। फरीद नहीं चाहता था कि पेड़ इस तरह सूखा रहे। उन्होंने एक बार फिर उसे हरा कर दिया और ख्वाजा साहब ने पल भर में उसे वापस उसी हालत में पहुंचा दिया। ख्वाजा साहब फरीद को की ओर मुड़े और बोले, बेटा, तुम यहाँ रूहानी राज जानने और मालिक से मिलाप करने के लिए आए हो या कुदरत के कानूनों में दखल देने के लिए? परमात्मा के हुक्म से यह पेड़ सूख गया, तुम कुदरत की व्यवस्था में दखल देकर इस सूखे पेड़ को बार बार हरा क्यों करना चाहते हो? जाओ, अब तुम दिल्ली में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के पास जाओ, वही तुम्हारे मन की हालत देखकर तुम पर बख्शिश करेंगे। हुक्म के अनुसार फरीद दिल्ली पहुंच गए। वहां पहुंचकर क्या देखते हैं कि कुतुबुद्दीन, जो उस समय अभी बालक ही थे, अपने साथियों के साथ खेल रहे हैं। कुछ देर तक संदेहपूर्ण दृष्टि से फरीद उन्हें देखते रहे। फिर अपने मन में सोचे, नादान बालक भला मुझे क्या शिक्षा देगा। हजरत कुतुबुद्दीन देखने में तो बालक थे, लेकिन उनकी रूहानी अवस्था ऊंची थी। खेल छोड़ करके वे पास की कोठरी में चल गए। 1 मिनट के बाद सफ़ेद लंबी दाढ़ी वाले बुजुर्ग के रूप में बाहर आ गए और कहने लगे कि अब तो तुम्हारा मुर्शिद बनने के लिए पूरा बुजुर्ग और समझदार दिखाई देता हूँ। फरीद को अपनी अज्ञानता और अहंकार का एहसास हो गया और शर्म से उनकी गर्दन झुक गई। घुटने के बल पर गिर कर उन्होंने अपनी भूल स्वीकार की और दया की भीख मांगी। फिर उनकी संगति में रहकर उनके सच्चे शिष्य बने और समय बीतने पर खुद कामिल फ़कीर बने। संतों की संगति का लाभ प्राप्त करने के लिए दीनता और नम्रता आवश्यक है। आनंद। गुरु रामदास जी ने कहा है, साकत नर प्राणी सदभूखे निध भूखन भूख करीजे। जिक्र है, एक मुसलमान फ़कीर एक दिन बाजार से गुजर रहा था। रास्ते में एक हलवाई की दुकान थी। उसने बड़ा अच्छी जलेबियाँ सजा कर रखी हुई थी। मन ने कहा, जलेबियाँ खानी है, पास पैसा नहीं था, करे तो क्या करे। मन को समझाया बुझाया, लेकिन मन न माना। आखिर वहाँ से वापस चला आया। मन की आदत है कि इसको जिस तरफ से मोड़ो उधर मुड़ जाता है। जब रात के भजन में बैठा तो जलेबियाँ सामने, मन बाहर जाने लगा। फ़कीर उठ गया। जब फिर बैठा, फिर वह ख्याल सामने आया। जब सुबह हुई तो वह पैसे कमाने के लिए काम करने गया। गर्मी बहुत थी और उसका मालिक बहुत बड़े स्वभाव का था। जैसे तैसे शाम को थक कर चूर होकर लड़खड़ाता हुआ बाजार आया, क्योंकि उसका मन जलेबियाँ खाना चाहता था। उस समय जलेबियाँ सस्ती थी, रुपए की 3 सेर होती थी। 3 सेर जलेबियाँ खरीदी और जंगल में ले गया। कुछ खाई, पेट भर गया। मन से कहा कि और खा, और खाई। आखिर मन ने मुंह फेर लिया। फिर बोला कि और खा, और खाई तो उल्टी हो गई। जब उल्टी हो गई तो मन का हुक्म दिया कि अब इसे ही खा। आखिर हार कर मन ने कहा कि फिर कभी जलेबियाँ नहीं मांगूंगा। सो मन बातों से बस में नहीं आता। आनंद। सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी ने कहा है, अनेक लोग अपने ज्ञान का प्रदर्शन करके अपनी प्रशंसा करवाने का प्रयास करते हैं, पर वे धन्य हैं जिन्होंने प्रभु प्रेम के लिए अपने मन को अन्य सभी इच्छाओं से खाली कर दिया। जिक्र है कि बुल्ले शाह बड़ा आलम फाजिल था। 40 साल खोज की, बहुत से शास्त्र धार्मिक किताबें पढ़ी, अनेक महात्माओं और नेक लोगों के वार्तालाप को, लेकिन कुछ हासिल न हुआ। आखिर उसको एक मित्र ने, जो परमार्थ में काफ़ी आगे था और जिसे बुल्ले शाह की हालत का ज्ञान था, कहा, भाई साहब, किताबों से क्या माथापच्ची करते हो, ये सब बेकार है। इनायत शाह के पास जाओ, शायद वे परमार्थी खोज में तुम्हारी मदद कर सके। जब उनके पास गया, उन्होंने रास्ता बताया तो अंदर पर्दा खुल गया। पर्दा
तो खुलना ही था, क्योंकि अंदर प्रेम था। जब पर्दा खुला तो उसने वह कार्य किए जिनको बाहर की आंखें रखने वाले उचित समझते हैं, क्योंकि मुल्ला और काजी तो शरीयत को ही परमार्थ समझते हैं और सच्चे आंतरिक भेद के बारे में बिल्कुल बेखबर है। जब शरीयत वाले लोगों ने सुना तो कहा कि ये कुफ्र है कर रहा है, इस पर फतवा लगना चाहिए। सारे इकट्ठे होकर बुल्ले शाह के पास गए और कहा कि तुम ऐसी बातें करते हो जो शरीयत के विरुद्ध हैं, क्या आप अपने पक्ष में कुछ कहना चाहते हो? बुल्ले शाह ने कहा, पहले आप मेरे एक मुकदमे का फैसला कर दो, फिर जो आपकी मर्जी हो करना। उन्होंने पूछा, तेरा मुकदमा क्या है? तब बुल्ले शाह ने कहा, अगर कोई आदमी रोज़ कहे कि मैं अमुक चीज़ तुझे आज दूंगा, कल दूंगा, यहाँ से दूंगा, वहाँ से दूंगा, लेकिन न कुछ न बल्कि 40 साल इसी तरह टालते रहे, आप उस पर क्या फतवा लगाओगे? वो कहने लगे, उस व्यक्ति को जिंदा जला देना चाहिए। यह सुनकर बुल्ले शाह ने कहा कि आप सब को जिंदा जला देना चाहिए, क्योंकि आपकी शरीयत वालों ने 40 साल वायदे किए लेकिन दिया कुछ नहीं। सब लाजवाब होकर अपने अपने घर चले गए। तब बुल्ले शाह ने कहा, इल्मो बस करियो यार, इको अलफ तेरे दरकरार। परमार्थ में इल्म ही की नहीं, प्रेम और अमल की जरूरत है। आनंद आनंद।